तो जैसे आपको पता है कि आज वर्ल्ड कप का पहला मैच था न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड। तो न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेटों से हरा दिया है। और जैसे कि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 283 रन बनाए, लेकिन 283 रन आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा कम थे जिस तरह से न्यूजीलैंड की बॉलिंग यूनिट थी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने सिर्फ अपने 3 बॉलर्स को खिलाया था, जिसमें से आप कह सकते हैं एक ट्रेंट बोल्ट था, उसके अलावा एक मैट हेनरी और सेनेट्रा। तो ये 3 बॉलर सिर्फ न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहे थे, बाकी जो 2 बॉलर थे वो पार्ट टाइम थे। जिस तरह जिमी नेशम, अगर उनके फुल टाइम बॉलर होते तो जिमी नेशम समटाइम 3-4 ओवर ही करते हैं ओडीआई के अंदर, और उसके अलावा ग्लेन फिलिप्स जो कि पार्ट टाइम बॉलर है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की और कमाल दिखाया। वैसे तो ट्रेंट बोल्ट स्टार्ट में थोड़े से आप कह सकते हैं महंगे साबित हुए, लेकिन जिस तरह से ग्लेन फिलिप्स ने बॉलिंग की, तो सबसे पहले जी बात की जाए तो जॉनी बेस्टो और डेविड मिलान ओपनर आते हैं, तो मैट हेनरी डेविड मिलान को आउट करते हैं। उसके बाद जॉनी बेस्टो आउट होते हैं। जॉनी बेस्टो के आउट होने के बाद जो रूट आते हैं। जो रूट एक्चुअली में जो रूट लग रहा था कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे, और जो रूट ने ही रन बनाए, जिसकी वजह से इंग्लैंड 283 रन का मार्जिन पार करने में कामयाब हुई। जो रूट ने 77 रन की बारी खेली, लेकिन फिर ग्लेन फिलिप्स ने जिस तरह से उनको बोल्ड किया एक्सीलेंट तरीके से, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने मोइन अली को भी बोल्ड किया। फिर जोस बटलर आते हैं, जोस बटलर अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन फिर वो भी आउट हो जाते हैं। तो एक टाइम में लग रहा था कि इंग्लैंड 300 से ऊपर चला जाएगा जिस तरह से जोस बटलर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन जोस बटलर के आउट होने के बाद उनकी बैटिंग एवरेज ही हुई। सैम करन 14 रन बनाते हैं, नीचे से क्रिस वोक्स आते हैं, मार्क वुड आते हैं, ये सारे 10, 15, 14 रन इस तरह से बना के आउट हो जाते हैं। तो अगर इंग्लैंड की बैटिंग की बात की जाए, जिस तरह से इंग्लैंड की बैटिंग थी और न्यूजीलैंड की बॉलिंग थी, तो इंग्लैंड ने काफ़ी थोड़े रन बनाए हैं जिस जिस तरह की कंडीशन थी, जिस तरह का ग्राउंड था, उसके हिसाब से। तो अगर ये कम से कम भी 350 रन वाले ग्राउंड भी थे, पिचेस भी थी और टीम भी थी, उनके पास उस तरह की बैटिंग स्ट्रेंथ भी थी और बैटिंग डेप्थ भी थी। उनका टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, और आप कह सकते हैं कि जिस तरह से उनके बॉलर्स भी बैटिंग करते हैं, तो ये 350 रन का मार्जिन इजीली अचीव कर सकते थे। लेकिन इंग्लैंड क्योंकि इस बॉलिंग यूनिट के आगे 283 रन बना सकी है, तो ये इंग्लैंड के लिए परेशान रहने वाला वर्ल्ड कप में कि वो आगे और मज़ीद टीम जिनकी बॉलिंग अच्छी है, जिस तरह आप कह सकते हैं इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है, तो उनके आगे किस तरह से परफॉर्म करती हैं। जिसमें से न्यूजीलैंड ने अपने आप कह सकते हैं कि 3 प्रीमियम बॉलर को बिठाया हुआ था, जिसमें से टिम साउथी है हमारे पास। टिम साउथी के अलावा उन्होंने फॉर्गसन को बिठाया हुआ था, सोधी को बिठाया हुआ था, जो उनके मेन 3 प्रीमियम बॉलर है। ये मैच नहीं खेल रहे, तो उसके बावजूद इंग्लैंड इतने थोड़े रन बनाती है। लेकिन उसके बाद बैटिंग करके लिए आती है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने जिस तरह से बैटिंग की, खासकर डेवन कॉनवे ने, विल विलियंग आते हैं, वो सैम करन उनको आउट कर देते हैं जल्दी। तो उसके बाद रविंद्रा, और जिस तरह से डेवन कॉनवे ने बैटिंग की आउटस्टैंडिंग। तो डेवन कॉनवे एक ऐसे प्लेयर हैं जो बड़ी बारी या बड़े इवेंट या कह सकते बड़े मैच में खेलना जानते हैं, कंडीशंस को संभालना जानते हैं। जिस तरह से डेवन कॉनवे ने बारी खेली और 152 रन पहले ही मैच के अंदर, पहली सेंचुरी वर्ल्ड कप की उन्होंने बनाई। उसके अलावा रविंद्रा जिन्होंने सेकंड सेंचुरी वर्ल्ड कप की बनाई। तो दोनों ने शानदार बैटिंग की, और जिस तरह से रविंद्रा फॉर्म में है, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच में परफॉर्मेंस दी थी, और जिस तरह से बैटिंग है, तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड के लिए मैच जीतना बहुत आसान हो गया था कि, और 37 ओवर्स के अंदर ही उन्होंने आप कह लो कि 283 रन बना दिए। तो ये इंग्लैंड की बॉलिंग यूनिट के लिए भी आप कह सकते हैं परेशानी का बायस रहने वाला है कि जिस तरह से जितने स्कोर थे और जिस तरह से उन्होंने इस टारगेट को अचीव किया, तो कोई बॉलर खास कमाल नहीं दिखा पाए। मार्क वुड जिनसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि विकेट की उम्मीद होती है, उन्होंने 5 ओवर में 55 रन उनको लगे हैं। तो इंग्लैंड के लिए काफ़ी परेशानी रहने वाली वर्ल्ड कप, क्योंकि आगे मज़ीद
आप कह सकते हैं बेहतरीन टीमें आएंगी। तो कल का मैच है पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड, तो उसका उसके बारे में बात करेंगे। तो कल आप बताइएगा, अपने कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि कल का मैच कौन जीतेगा।